आइए तो एथ क्वेश्चन में आते हैं। एथ क्वेश्चन वही है, हमें वापस से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मैंने आपको कई बार बोला है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फिर से लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर ग्रुप डेटा का, समेशन आई 1 से लेकर एन तक और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई लिखो या इसकी जगह एन लिखो, बातें की है। तो फॉर्मूला हमें बता देता है कि हमें करना क्या है, हमें एक्स आई माइनस एम करना है पहले। तो चलो पहले तो मैं ये कॉलम्स लिख देता हूँ, एक्स आई लिख देता हूँ। एक्स आई क्या दिया है 15, 21, 27, ये दिया है 15, 21, 27, फिर दिया है 30 और फिर दिया है 35। अब मैं एफ आई की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। एफ आई की वैल्यूज़ दी हैं 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि आपको एक्स आई माइनस एम करना है, आपको हर एक्स आई को एम से घटाना है। एक्स आई की वैल्यूज तो ये है, अब हर एक्स आई को एम से घटाना है, उसके लिए पहले मीडियन चाहिए होगा। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, मीडियन के लिए आपको पहले क्लास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है। और मैंने आपको प्रोसेस समझाया था, जैसे आप 10वीं में करते थे, 10th में ऐसे करते थे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते थे, पहला वाला 3 कॉपी हो जाएगा, पहली वाली फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो यहाँ कॉपी हो जाती है, फिर डायगनली प्लस होता है। पहली वाली फ्रीक्वेंसी कॉपी हो जाती है और फिर डायगनली प्लस होता है। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, 8 + 6 कितना आ जाएगा 14, 14 + 7 कितना आ जाएगा 21, 21 + 8 कितना आ जाएगा 29। ये आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लास्ट मैंने क्वेश्चन में ये आपको फिर से याद दिलाया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जो कि यहाँ 29 है, वही आपका सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई लिखो चाहे एन लिखो, बात एक ही है। आप प्लस करके देख लो, 3 + 5 8, 14, 21, 29, यही आएगा। अच्छा, जैसे ही एन का वैल्यू पता चल जाए कि भैया एन आ गया 29 और एन की वैल्यू है ऑड, और अगर एन की वैल्यू ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 एथ टर्म। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ n मतलब क्या है 29, तो ये हो जाएगा 29 + 1/2 एथ टर्म। तो कौन सा टर्म आ जाएगा, बताओ कौन सा टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 + 1 30 होता है, 30/2 क्या होता है 15, तो ये आ जाएगा 15th टर्म। क्या आ जाएगा 15th टर्म। तो अब सीखना है कि भैया 15th टर्म कैसे बताएं, 15 टर्म कैसे बताएं। तो 10th में भी आपने सीखा था, लास्ट मैंने क्वेश्चन में भी आपको समझाया। देखो, इस 3 का मतलब होता है, इस 3 का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर टर्म पता चलेगा। इस 3 का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट से लेकर थर्ड टर्म आ गए। इस 3 का मतलब होता है यहाँ फर्स्ट से लेकर थर्ड तक आ गए, अब थर्ड तक आ गए, अगला कौन, फोर्थ। इस 8 का मतलब होगा यहाँ फोर्थ से लेकर एथ टर्म होंगे। कौन कौन से, फोर्थ से लेकर एथ टर्म। अब 8 टर्म तो यहाँ तक आ गए। अब इसमें कौन होगा, 9th से 14, 9th से 14, 9th से 14, 9th से 14। अब इसमें कौन आएगा 15th से 21, और ये 15th तो चाहिए ही चाहिए, है ना। फिर से देखो, इस 3 में कौन आएगा 1 से 3 आएगा सर। इस 8 में कौन आएगा, फोर्थ टर्म से एथ टर्म आएगा। इस 14 में कौन आएगा, 9th टर्म से 14 टर्म आएगा। और इस 20 में कौन आएगा 15th से 21। तो 15 टर्म की वैल्यू क्या होगी, 15 टर्म की वैल्यू सर 30 हो जाएगी। तो मीडियन आ गया 30, मीडियन आ गया 30। जैसे ही मीडियन आ जाए हम एक्स आई माइनस एम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एक्स आई माइनस एम। तो आइए एक्स आई माइनस एम निकालते हैं। तो एक्स आई माइनस एम, आंसर नेगेटिव आए तो मॉडुलस करके पॉजिटिव करना है, हर एक्स आई को मीडियन से माइनस करना है। मीडियन है 30, पहला एक्स आई देखो कितना है 15, तो 15 - 30 कितना हो जाएगा 15 माइनस में, लेकिन क्योंकि मॉड लगाया तो प्लस। 21 - 30 कितना आ जाएगा -9, लेकिन मॉड लगाया तो +9। 27 - 30 कितना आ जाएगा 3, 30 - 30 कितना आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। और 35 - 30 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम करना है। अब हर एक्स आई माइनस एम की वैल्यू को एफ आई से इंटू करना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, हर एफ आई को एक्स आई माइनस एम की वैल्यू से इंटू करना है। तो पहला एफ आई है 3, एक्स आई माइनस एम है 15, 3 × 15 कितना हो जाएगा 45। फिर 5 × 9 कितना हो जाएगा अगेन 45। फिर 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 7 × 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 8 × 5 कितना हो जाएगा 8 × 5, 8 × 5 40 हो जाएगा। अब इनका निकालना सम, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला बोल रहा भैया समेशन निकालो किसका, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का। मैंने बोला बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोसेस में आपको समझा दूंगा, कभी याद नहीं करना कौन से कॉलम्स बनने हैं, वो तो नीड पे डिपेंड करता है क्या क्या बनाना है। तो अगर डायरेक्ट प्लस कर लूँ तो 45 + 45 90 होता है, 90 + 18 108 होता है, और 108 + 40 कर दोगे तो ये आ जाएगा 148 आ जाएगा। 90 148 ही आ जाएगा, सही बात है 148।
तो आइए अब फॉर्मूला लगाया जाए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो मैं हटा देता हूँ, अच्छे से लगा देता हूँ। तो फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट अबाउट मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, ये कैसा है, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो ग्रुप डेटा है, कैसा है, ग्रुप डेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई 1 से लेकर एन तक, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, समेशन आई 1 से लेकर एन तक, आई 1 से लेकर 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्व 5 है ना, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो वैल्यू रखता हूँ, इसकी पूरे का समेशन आया है 148, और सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई मतलब एन होता है, सिग्मा एफ आई मतलब एन 29। तो आइए डिवाइड लगाना पड़ेगा, 148 को 29 से लगा देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 29 इंटू 5 होता है 145, बचेगा 3, लगाएंगे डेसिमल, आएगा 0, ये लगाएंगे 1, 29 1 0 आएगा 0, तो 5.10 5.10 इसका आंसर हो जाएगा 5.10 5.10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।